है, वो वर्कर का दुश्मन है, वो पीटीसीएल का दुश्मन है, वो हम सब का दुश्मन है। तो जब हमारे साथ जो दुश्मनी करेगा उसको किसी भी सूरत में हम नहीं छोड़ेंगे। दोस्तों, तक पीटीसीएल से गैर कानूनी तौर पर किसी को नहीं निकाला गया, ये आपकी यूनियन की मजबूती की दलील है, ये आपके इत्तेहाद की दलील है, ये आपकी यूनियन की दलील है कि कभी भी उसने ऐसा काम नहीं किया जिससे वर्कर इत्तेहाद को नुकसान हो, किसी मेहनतकश को नुकसान हो, किसी पीटीसीएल के आदमी को नुकसान पहुंचाओ। हमेशा हमने कोशिश की है, आपकी फलाह की कोशिश की है, हमेशा हमने कोशिश की है कि आपके मसाइल को हल करवाएं, हमेशा हमने कोशिश की है आपके हालात को चेंज करें। तो मेरे दोस्तों, मैं फख्र से बात करता हूं कि आप पाकिस्तान भर में देखें कि हमारे मुकाबले में कोई भी ऐसी ट्रेड यूनियन नहीं है जो हमारा मुकाबला कर सके। 4 दफा हेडक्वार्टर पर हमने कब्जा किया है, आपकी यूनियन ने कब्जा किया है, आपके मेहनतकशों ने कब्जा किया है। आप पाकिस्तान भर की कोई भी यूनियन आप बताएं जिसने अपने हेडक्वार्टर पर कब्जा किया हो और 12 दिन और 15 दिन उनका कब्जा बरकरार रहो। ये सब सेवा आपका है, ये आपका पीटीसीएल के मेहनतकशों का सेवा है, ये पीटीसीएल के मेहनतकशों की जंग है जो हमेशा जीती है और लड़ी है। तो मेरे दोस्तों, मेरे साथियों, मैं आपको ये गुजारिश करना चाहता हूं कि इंशाअल्लाह ताला एम्प्लॉइज यूनियन जो यकतरफा तौर पर इंशाअल्लाह जीतेगी। सिंध में 9000 वोट हैं, 6500 वोट कराची में है, 3000 वोट अंदरूनी सिंध में है। मेरे भाई, कोई मुकाबला नहीं है, किसी यूनियन का वजूद नहीं है, यकतरफा मुकाबला होगा। पंजाब में आपने देखा हर जगह पर यकतरफा मुकाबला होगा, कोई इंशाअल्लाह ताला मज़ामत नहीं होगी, कोई मुकाबला नहीं होगा। बहुत सारी ऐसी जगह हैं जहां पर कोई एजेंट नहीं बैठेगा। बलूचिस्तान की सूरत हाल आप देखें, पूरा बलूचिस्तान आपके साथ है, किसी का वजूद नहीं है, बलूचिस्तान आपके साथ है। सरहद का आप मिसाल देखें, सरहद में भी इंशाअल्लाह ताला हमेशा हर बार हमने अक्सरियत से जीता है और इंशाअल्लाह ताला अभी भी अक्सरियत से जीतेंगे। उधर भी कोई मुकाबला नहीं है। तो मेरे भाई, मुकाबला तो है ही नहीं, लेकिन हम चाहते हैं कि आप हमें ऐसी कामयाबी दें जो पाकिस्तान की तारीखी कामयाबी हो। 2004 में आपने 10,000 वोटों से जीता था, तो इंशाअल्लाह ताला 2009 में आप 15,000 वोटों से जीतें, यह आपकी कामयाबी होगी। और हम अल्लाह ताला में उम्मीद रखते हैं कि ये जीत आपकी और हमारी होगी इंशाअल्लाह ताला, क्योंकि हमने आपके लिए आपकी खिदमत की है, हमने अपने मेहनतकशों की खिदमत की है, हमने मेहनतकशों को एक प्लेटफॉर्म पर इकट्ठे रखा हुआ है, हमने मेहनतकशों को कभी भी टुकड़े में बांटने नहीं दिया है। जब हम सीबीए हो तब भी हमने जंग लड़ी है, हम नॉन सीबीए हो फिर भी हमने जंग लड़ी है। जब हम ये कहते हैं कि वर्कर हमारे साथ है, तो सीबीए की इस कागज के टुकड़े की हमें कोई जरूरत नहीं है। हम बगैर सीबीए के भी इंतजाम के साथ लड़ सकते हैं, जिसका मिसाल 2008 का पैकेज है। हम सीबीए नहीं थे, लेकिन आपकी ताकत ने मैनेजमेंट को मजबूर किया, उसने आपके साथ एग्रीमेंट की, आपके मुतालबे तस्लीम किए, आपको बीपीएस स्केल मिले। इंशाअल्लाह ताला अभी एनसीपीजी वालों के साथ हमारे खालिद बशीर साहब ने कहा था कि इन लोगों ने वादा किया है कि हम इनको बीपीएस नहीं दिलाए तो सियासत नहीं करेंगे। ऐसा हमने कोई वादा नहीं करते हैं। झूठ की सियासत मैं नहीं करता, मेरे साथी नहीं करते। हम कोशिश करेंगे, उनके लिए जंग लड़ेंगे, बीपीएस उनको दिलाएंगे। बीपीएस के बराबर हमने उनको मराहत दिला दी हैं, बाकी सिर्फ नाम चेंज करना है। वो जरूर हम कोशिश करेंगे, लेकिन उसका गुर हम ही जानते हैं, क्योंकि सीनियर ट्रेड यूनियनिस्ट हैं, सीनियर क़यादत हमारे पास है, तजुर्बेकार क़यादत हमारे पास है। 4 पैकेज डील करने की सलाहियत हमें मौजूद है, तजुर्बात हमें मौजूद हैं। तो हमारे तजुर्बात से आप फायदा उठाएं। ये मुसलसल जद्दोजहद में हम हैं। अब हमारे मुखालफिन जो 5 साल सोए हुए थे 2004 के बाद 2009 में जागे हैं, अब जब तक वो पूरे पाकिस्तान तक पहुंचेंगे ही नहीं तो रेफरेंडम हो जाएगा। तो वो कहाँ उसकी ऑर्गेनाइजेशन है? जीत हमेशा ऑर्गेनाइजेशन की होती है, जीत हमेशा
वोटर्स को लाने में ऑर्गेनाइजेशन काम आती है, और एम्प्लॉइज यूनियन के पास अल्हम्दुलिल्लाह ये ऑर्गेनाइजेशन है। हमें फ़ख्र है कि हमारा आदमी जो है सरहद के कोने में भी है, बलूचिस्तान के कोने में भी है, सिंध के भी कोने कोने में है, पंजाब के भी कोने कोने में है। तो हमारा वोटर, हमारा एम्प्लॉइज यूनियन का, हमारे एम्प्लॉइज यूनियन का जो है वो रहनुमा, वो वर्कर, वो मेहनत कश उनको लाएगा और इंशाल्लाह ताला जीत में अहम किरदार अदा करेगा। तो मेरे दोस्तों, मेरे साथियों, आपको ऐसी यूनियन को वोट देना है जो आपके लिए जदोजहद करती आई है, जो आपकी आजमाई हुई यूनियन है, जिसने हमेशा आपकी खिदमत की है, जिसने हमेशा आपको पैकेज दिलाए हैं, जिसने हमेशा आपके औकात कार का ख्याल किया है। तो मेरे दोस्तों और मेरे साथियों, इंशाल्लाह ताला जैसे हम रेफरेंडम जीतेंगे आपके लिए बेहतरीन पैकेज लेकर आएंगे। जैसे हम रेफरेंडम जीतेंगे, मैंने एक तजवीज़ सबके पास रखी है, जहां भी जाता हूं तकरीर में कहता हूं कि भाई ये जो हमारे VSS के साथी गए 20 लाख लेके गए, कोई 22 लाख लेके गया, लेकिन मैं ये कहता हूं, मेरी इंशाल्लाह एग्रीमेंट कराएंगे कि जो आदमी दौरान ड्यूटी अगर उसकी डेथ हो जाए तो सारे पाकिस्तान के कारकुन उसको एक दिन की सैलरी देंगे जो 30 लाख से भी ज़्यादा बनेगी। हमारे एक दिन की तनख्वाह से हमारे भाई के बच्चों का, हमारे भाई की बेवा का, हमारे भाई की पूरे खानदान का इंशाल्लाह ताला उसे चिराग जलता रहेगा, उससे उसका घर चलता रहेगा। हम चाहते हैं वेलफेयर की बात करें, क्योंकि एक दिन की तो आपकी तनख्वाह अभी आपने सवाद को भी दी, आपने अभी जो है बार बार इंतजाम आपसे खुद भी जो है एक दिन की तनख्वाह काट लेती है। अगर आपने अपने मेहनत कश को जो दौरान ड्यूटी अगर खुदा न खास का उसका इंतकाल हो जाता है, उसने आपने एक दिन की तनख्वाह दी, तो आपका है 1000, ज़्यादा 1000 जाएगा, लेकिन उसकी ज़िंदगी बन जाएगी, उसको 30 से 35 से 40 लाख मिलेंगे। तो ये इंशाल्लाह ताला ये एम्प्लॉइज़ यूनियन ही ऐसे इनकलाबी कदम उठाएगी। ये एम्प्लॉइज़ यूनियन है जो ऐसे इनकलाबी इंशाल्लाह एग्रीमेंट करके आपका मुस्तकबिल महफूज करेगी, आपके बच्चों का मुस्तकबिल महफूज करेगी, आपके खानदानों का मुस्तकबिल महफूज करेगी। तो मेरे दोस्तों, मेरे साथियों, मैं आप लोगों का एक बार फिर शुक्रिया अदा करता हूँ, क्योंकि बड़ी देर हो चुकी है। मेरे मरकजी कायदीन और पीछे बैठे हुए हैं जो आपको अपने खिताब से नवाजेंगे। तो मैं आप लोगों को फिर दोबारा एक अपील करना चाहता हूं कि आपको भगोड़ों का साथ नहीं देना होगा, आपको पैकेज रोकने वालों का साथ देना नहीं होगा। तो आपने देखा 98 में हाजी खान भट्टी ने पैकेज रोका, आपने सुप्रीम कोर्ट तक उसको रिलीज कराया। 2004 में देखा लाले हनीफ वालों ने आपका पैकेज रोकने की कोशिश की, उन्होंने जाके स्टे ले लिया। आपने 2004 में देखा मलक मकबूल ने आपकी हड़ताल को बगैर लिए जो है नाकाम बनाने की कोशिश की। तो क्या ऐसे लोगों को, भगोड़े लोगों को, ऐसे लोगों को जिन लोगों ने आपकी कोई खिदमत नहीं की, जिन लोगों ने आपकी छुरी आपकी पीठ में छुरी घोंपने की कोशिश की, क्या आप उनको वोट देंगे? सवाल ही पैदा नहीं होता। कोई भी बाशऊर मेहनत कश, कोई भी बाशऊर वर्कर उनका कभी भी साथ नहीं देगा। उनके साथ वो देंगे जो मफाद परस्त लोग होंगे, उनका साथ वो देंगे जो मफाद परस्त लोग होंगे, उनका साथ वो देंगे जो रुजत पसंद लोग होंगे, उनका साथ वो देंगे जो हमेशा वो ये ड्राइंग रूम की सियासत करते हैं और ज़ाती मफादात की सियासत करते हैं। जो भी अवाम की सियासत करेगा, जो भी अवामी आदमी होगा, ऐसे लोगों का कभी भी साथ नहीं देगा जिन लोगों ने चोर दरवाजे के साथ मिलके आपको छुरी में घोंपा, आपकी पुट्ठी में छुरा घोंपा हो। तो मेरे दोस्तों और मेरे साथियों, मेरी ये अपील है कि एम्प्लॉइज यूनियन को कामयाब कराना, अपने आप को कामयाब कराना है, अपने बच्चों की मुस्तकबिल को महफूज कराना है। मैं अभी ये भी एक पॉइंट है कि इंशाल्लाह ताला आपके बच्चों के लिए अपॉइंटमेंट की भी हम एग्रीमेंट करेंगे। इस पैकेज में सन डिपेंडेंट कोटा बहाल कराएंगे। इस पीटी सेल में फिर तुम्हारा राज होगा। इस पीटी सेल में हमारी 3 पुश्तों की कुर्बानियां हैं। ये पीटी सेल हमारा है, इस पीटी सेल को हमें संभालना है, इस पीटी सेल को हमें चलाना है, क्योंकि ये इदारा हमारा है। इसको खून पसीने से हमने, इतनी मेहनत से हमने सजाया है। इस पीटी सेल को खून पसीने से हमने इस नज तक पहुंचाया है। ये किसी भी सूरत में किसी भी जालिम को, किसी भी सौदेबाज को, किसी भी ड्रामेबाज को ये इजाज़त नहीं देंगे कि वो इधर CBI बन के आपका सौदा करे। सौदा करने नहीं देंगे। हर चीज़ उनका रुकावट में हम उनकी रुकावट बनेंगे। और एम्प्लॉइज यूनियन इंशाल्लाह ताला कामयाबी से हमकरार होगी। मेरे दोस्तों, वसीम मनाज की तरह शेर व शायरी तो मुझे नहीं आती है। हमारे बहुत ही बेहतरीन दोस्त हैं और बेहतरीन शायरी करते हैं, लेकिन मैं आपसे ये करना चाहता हूँ। मैं एक सिंधी में शेर है,
तू बोड़ेशर जुल्म जो बेड़ो बोड़ेशर जको तोते जुल्म करे तू न जो साह निपोड़ेशर। इसका मकसद यही है कि उन जालिमों को आप ख़त्म कर दो जो तुम्हारे पर जुल्म करते हैं। जुल्म करने वाले को आप हमेशा ख़त्म कर दें। यही इम्प्लाइज यूनियन की रवायत है, यही हमारी रवायत है। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह मेहरबानी। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला के करम से हमारी और आपकी जीत होगी। अल्लाह हाफिज़, मेहरबानी। जनाब सांगी साहब, इस पंडाल की वसातत से और इस PTCL के एम्प्लॉइज़ की वसातत से आपको बताना चाहते हैं कि पहले 4 पैकेज आपने